दोस्तों अगर आपके पास एक LG का AC है तो इस वीडियो को आप एकदम भी मिस मत करना, क्योंकि मैं इस वीडियो में आपको आज बताने वाला हूँ कि LG कंपनी ने आपके LG का AC में बहुत सारा एरर कोड देके रखा है। इससे क्या होता है कि आपका AC में जब भी कुछ भी प्रॉब्लम आता है तो हर प्रॉब्लम के लिए एक एरर कोड होता है जो कि आपका AC में ऐसे ब्लिंक करता है। ठीक है, तो उस कोड को देख के आपको समझना है कि आपका AC में पर्टिकुलरली कौन सा प्रॉब्लम अभी हो रहा है। तो इससे आपको क्या फ़ायदा होगा? इससे आपको फ़ायदा होगा कि आपको आपका AC में कुछ भी प्रॉब्लम जब होता है तो आपको पहले से ही पता होगा कि आपको आपका AC में क्या पर्टिकुलरली प्रॉब्लम हुआ है। तो इससे जो टेक्नीशियन आपका घर में आएगा AC को रिपेयर करने में, वो लोग आपको उल्लू ना बना सके। तो बहुत बार क्या होता है कि टेक्नीशियन गाई आपके घर पे आता है और AC का जो प्रॉब्लम होता है उससे भी ज़्यादा पैसा लेने के चक्कर में आपको गलत बता के आपको ठगने का कोशिश करता है। तो अगर आपको पहले से ही पता होगा कि आपके AC में पर्टिकुलरली किस चीज़ में प्रॉब्लम हो गया है तो आप ठगने से बच सकते हो। ठीक है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही काम का होने वाला है अगर आपके पास एक LG का AC है। ठीक है, तो बताने से पहले मेरा आपसे एक थोड़ा सा रिक्वेस्ट है कि अगर इस वीडियो से आपका थोड़ा सा भी हेल्प होता है तो वीडियो को जरूर एक लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। ठीक है, तो दोस्तों अगर आपका LG इन्वर्टर AC में CH एरर कोड आ रहा है तो आपका AC का जो एयर फिल्टर है उसमें बहुत सारा डस्ट जम गया है, उसे आपको क्लीन कर लेना है। ठीक है, और आपका AC में अगर CH01 एरर कोड आ रहा है तो आपका AC का जो इंडोर यूनिट में एक रूम टेम्परेचर सेंसर लगा हुआ रहता है, उसमें प्रॉब्लम हो सकता है। ठीक है, और तो उसमें क्या प्रॉब्लम हो सकता है, उसमें सेंसर तो ख़राब हो सकता है या फिर उसका जैक लूज हो सकता है या फिर सेंसर शॉर्ट हो सकता है। तो आपको टेक्नीशियन गाई अगर बोल रहा है CH01 प्रॉब्लम है तो आपको सिर्फ वो टेम्परेचर सेंसर को ही ठीक करवाना है। ठीक है, आपके LG इन्वर्टर AC में अगर CH02 एरर कोड शो कर रहा है तो मतलब कि आपका जो इंडोर यूनिट का इवापोरेटर कॉयल है, कॉयल के पास एक सेंसर होता है जो कि इवापोरेटर कॉयल का टेम्परेचर सेंस करता है। वो आपका उसमें कुछ प्रॉब्लम हुआ है, वो ख़राब भी हो सकता है या फिर उसका जैक लूज हो सकता है या फिर वो शॉर्ट भी हो सकता है। ठीक है, आपका AC में अगर CH03 एरर कोड शो कर रहा है तो आपका AC में इंडोर टू आउटडोर यूनिट में एक कम्युनिकेशन वायर लगा हुआ रहता है, जिससे कि वो इलेक्ट्रिसिटी और सब कुछ जो कम्युनिकेट करता है इंडोर टू आउटडोर, वो उसमें प्रॉब्लम हो सकता है। ठीक है, तो आपको उस वायर को चेक करना है या फिर अब अगर वो वायर ठीक है तो या फिर उसका आउटडोर का PCB में कुछ प्रॉब्लम हो सकता है या फिर इंडोर का PCB में कुछ प्रॉब्लम हो सकता है। ठीक है, तो यही सारा प्रॉब्लम हो सकता है CH03 जो अगर एरर कोड आपका AC में शो कर रहा है। ठीक है, आपका LG इन्वर्टर AC में अगर CH04 एरर कोड शो कर रहा है मतलब आपका AC में दो प्रॉब्लम हो सकता है। एक उसका वाटर ड्रेनेज जो पाइप होता है उसके पास वाटर अगर नहीं निकल रहा है, कुछ जाम हो गया है, उसमें वो प्रॉब्लम हो सकता है, या फिर आपका जो वाटर ड्रेनेज पंप है इंडोर यूनिट के अंदर लगा हुआ रहता है उस पंप पे भी प्रॉब्लम हो सकता है, और उसके पास एक सेंसर है उस सेंसर में भी प्रॉब्लम हो सकता है। और दूसरा जो प्रॉब्लम है आपका आउटडोर यूनिट का जो एक PCB होता है आउटडोर यूनिट में, उस PCB के ऊपर एक हीट सिंक लगा हुआ रहता है। तो हीट सिंक में भी अगर प्रॉब्लम होगा तो आपका AC में CH04 एरर कोड शो करेगा। अगर आपका LG इन्वर्टर AC में CH05 एरर कोड शो कर रहा है तो आपको देखना है कि आपका प्रॉब्लम हो सकता है आपका इंडोर और आउटडोर में कम्युनिकेशन एरर हो सकता है, जैसा कि CH03 एरर कोड में हुआ था। इसमें भी ऐसा हो सकता है लेकिन थोड़ा अलग वे में। तो आपको पहले चेक करना होगा आपका इंडोर टू आउटडोर में जो वायर लगा हुआ रहता है उसमें कुछ प्रॉब्लम है कि नहीं। अगर वो वायर ठीक है उसके बाद आपको चेक करना होगा कि इंडोर का जो PCB है और आउटडोर का जो PCB है वो PCB में कुछ फॉल्ट है कि नहीं। अगर दोनों ही ठीक है उसके बाद आपको चेक करना होगा कि आपका घर में जो AC लगा हुआ है उसमें प्रॉपर आपको अर्थिंग आपका AC में अर्थिंग मिल रहा है कि नहीं। अगर अर्थिंग प्रॉपर नहीं मिलेगा तो CH05 एरर कोड शो करेगा। ठीक है, तो आपको ये सारा चीज़ें चेक करना होगा।
आपका LG इन्वर्टर एसी में अगर CH06 एरर कोड शो कर रहा है तो आपका LG एसी का जो आउटडोर यूनिट है उसमें एक डिस्चार्ज पाइप सेंसर लगा हुआ रहता है। तो उस सेंसर में प्रॉब्लम आने के अगर आएगा तो आपका एसी में CH06 एरर कोड शो करेगा। आपका LG इन्वर्टर एसी में अगर CH07 एरर कोड शो कर रहा है तो आपको समझना है कि आपका एसी में करंट या वोल्टेज ठीक से नहीं जो है फ्लो कर रहा है। जो जैसा एसी में रिक्वायरमेंट होता है करंट और वोल्टेज का वैसा नहीं पहुंच रहा है, उससे ज़्यादा या इससे कम पहुंच रहा है। इसलिए CH07 एरर कोड आपका एसी में शो कर रहा है। तो इसमें क्या करना होगा कि आपको एक वोल्टेज स्टेबलाइजर अगर आपका एसी में नहीं लगा है तो आपको लगा लेना है। अगर वोल्टेज स्टेबलाइजर लगाने के बाद भी CH07 एरर कोड नहीं हटता है तो आपको चेक करना होगा आपका एसी का जो कंप्रेसर है उसमें कुछ प्रॉब्लम हुआ है कि नहीं। तो अगर एसी का कंप्रेसर में भी कुछ करंट फ्लो मतलब ऊपर नीचे होने का चक्कर में कुछ प्रॉब्लम हुआ है तो CH07 एरर कोड आपका एसी में शो करेगा। ठीक है, तो ये दोनों ही आपको चेक करना होगा अगर CH07 एरर कोड आपका एसी में शो कर रहा है। ठीक है, आपका LG इन्वर्टर एसी में अगर CH08 एरर कोड शो कर रहा है तो आपको देखना होगा कि आपका एसी का जो इंडोर यूनिट है उसमें एक मतलब ब्लोअर मोटर है जो ब्लोअर को घुमाता है। वो ब्लोअर मोटर में अगर कुछ प्रॉब्लम होगा या फिर वो ब्लोअर मोटर ख़राब हो जाएगा तो आपका एसी में CH08 मतलब एरर कोड शो करेगा। ठीक है, आपका LG इन्वर्टर एसी में अगर CH09 और किसी मॉडल में C9 भी एरर कोड शो करता है। अगर इन दोनों में से किसी भी एरर कोड आपका एसी में शो हो रहा है तो आपको देखना होगा कि आपका आउटडोर यूनिट का जो फैन मोटर है वो फैन मोटर फॉल्ट हो सकता है या फिर उसका वायर कट हो सकता है। तो आपको चेक करना होगा। ठीक है, तो दोस्तों अगर आपका एसी में CH10 एरर कोड आ रहा है तो आपको समझना है कि आपका एसी का जो इंडोर यूनिट ब्लोअर मोटर है उसका कनेक्शन लूज हो सकता है या फिर उसमें मतलब कनेक्टर वायर जो है वो कट हो सकता है, तभी ये CH10 एरर कोड आपका एसी में शो करेगा। और मैं आपको पहले जो CH8 एरर कोड बताया था CH08 उसमें इंडोर यूनिट का ब्लोअर मोटर अगर पूरा ख़राब हो जाएगा तब भी CH एरर कोड आपको शो करेगा। नहीं तो अगर कनेक्शन लूज और मतलब वायर कट हो सकता है लेकिन मोटर ठीक है तब आपको CH10 एरर कोड शो करेगा। तो इन दोनों में से आपको दोनों को थोड़ा अलग अलग है, आपको ध्यान रखना होगा। ठीक है दोस्तों, अगर आपका एसी में CH12 एरर कोड शो कर रहा है तो आपका इंडोर यूनिट का इवापोरेटर कॉइल में एक सेंसर लगा हुआ रहता है। उस सेंसर में अगर कुछ प्रॉब्लम होगा मतलब कि उसका वायर कट हो सकता है या फिर वो उसका वायर लूज हो सकता है या उसका जो सेंसर है टेम्परेचर सेंसर वो शॉर्ट हो सकता है। अगर इनमें से ये तीनों में से कोई सा भी प्रॉब्लम अगर आपका मतलब इंडोर यूनिट का सेंसर में आएगा तो आपका CH12 एरर कोड शो करेगा। ठीक है, आपका एसी में अगर CH21 एरर कोड शो कर रहा है तो आपको सीधा समझना है कि आपका कंप्रेसर में कुछ प्रॉब्लम हो सकता है। तो आपको कंप्रेसर चेक करवाना होगा। अगर कंप्रेसर पूरा ठीक है, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, तो आपको जो आउटडोर में PCB में कुछ प्रॉब्लम हो सकता है तो उसको भी आपको चेक करना है। अगर दोनों ठीक है तो आपको ये CH21 एरर कोड नहीं आएगा। आपका एसी में अगर CH23 एरर कोड शो कर रहा है तो आपको समझना है कि आपका एसी का जो रिक्वायर्ड वोल्टेज है वो एसी को नहीं मिल रहा है। तो उससे ज़्यादा भी मिल सकता होगा, अगर उससे कम मिल रहा होगा तो भी आपका ये CH23 एरर कोड शो करेगा। ठीक है, तो आपको इसमें क्या करना होगा कि आपको एक वोल्टेज स्टेबलाइजर लगा लेना है अगर आपका एसी में पहले से लगा नहीं है। ठीक है, या फिर आपका घर में अगर ज़्यादा वोल्टेज और कम वोल्टेज आ रहा होगा वो प्रॉब्लम जब आपका घर में मतलब पूरा करंट सप्लाई में ठीक हो जाएगा तभी ये प्रॉब्लम आपका एसी में अपने आप हट जाएगा। ठीक है, आपका एसी में अगर CH38 एरर कोड शो कर रहा है तो आपको समझना है कि आपका एसी से जो रेफ्रिजरेंट गैस है वो लीकेज हो रहा है कहीं से। तो आपको उस लीकेज को ठीक करवाना होगा और आपका मतलब लीकेज को ठीक करवाने के बाद आपको नया रेफ्रिजरेंट रिफ़िल करवाना होगा। ठीक है, तो दोस्तों अगर आपके पास एक LG का एसी है तो अगर आपका एसी में कुछ भी प्रॉब्लम होता है तो इनमें से ही जो एरर कोड मैं इस वीडियो में बताया उनमें से ही आपका एसी में शो करेगा। ठीक है, तो इससे आपको पता चल जाएगा कि आपका एसी में पर्टिकुलरली किस चीज़ में प्रॉब्लम हुआ है। तो इससे आपका हेल्प होगा
जो आपका टेक्नीशियन गाई आपका घर में एसी को रिपेयर करने आएगा वो आपको उल्लू नहीं बना सकता है, क्योंकि आपको पहले से पता होगा कि आपका एसी में पर्टिकुलरली कौन सा चीज़ में प्रॉब्लम हुआ है। ठीक है, तो दोस्तों वीडियो यही तक था। अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी नॉलेज मिला है, आपका कुछ भी हेल्प हुआ है, तो इस वीडियो को ज़रूर एक लाइक करना और आपके मतलब दोस्तों के पास जिसके पास एक LG का एसी है उनके साथ ज़रूर शेयर करना। ठीक है, और मुझे आप नीचे कमेंट बॉक्स में बताना कि आपके पास LG का कौन सा मॉडल है। ठीक है, तो आपको मैं अगले वीडियो में मिलता हूँ, तब तक के लिए बाय बाय।